नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आज इंस्पायर टू हिंदी से। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसको देखते ही मेरा उस पर दिल आ गया था। बहुत सारी ऐसी चीजें निकलती रहती है टेक की दुनिया में जो कि रोज अलग अलग होती हैं, और मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को हम लोग देखते हैं डेली बेसिस पे कि बहुत ही कम ऐसी चीजें होती है जिनको देख के सकता है वाह यार ये तो बिल्कुल एकदम चमत्कारी है। तो ऐसा मुझे लगा ASUS के ROG मदरशिप को देख के, जो कि बहुत ही अलग किस्म का लैपटॉप है। ये एक ऐसा लैपटॉप है जो कि ऑलमोस्ट डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है। आज हम करने वाले इसकी जबरदस्ती अनबॉक्सिंग, और मैं आपको बताऊंगा इसके सारे फीचर्स के बारे में, और ये बताऊंगा कि इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। बॉक्स के अंदर आपको मिलता है मदरशिप लैपटॉप, 280 वॉट के 2 पावर अडेप्टर मिलते हैं आपको, और इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है बॉक्स के अंदर। ये लैपटॉप को चलाने के लिए 2 पावर अडेप्टर लगते हैं, तो समझ जाइए इसमें कितनी परफॉर्मेंस मिलती होगी। बिल्ड और डिजाइन की बात की जाए तो 4.8 किलोग्राम इसका वजन है। CNC यूनिबॉडी इसका डिजाइन है। इसका जो मॉनिटर है वो डिटैचेबल कंपोनेंट है, और इसमें आगे की तरफ इन्होंने फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स दे रखे हैं। जो कीबोर्ड है वो वायरलेस और वायर्ड बेसिस पे भी काम करता है। वर्टिकल डिजाइन दे रखा है बेटर कूलिंग के लिए। तो अगर आप एक सिमिलर लैपटॉप बनाएंगे जिसमें सिमिलर कंपोनेंट्स डालेंगे, उसमें इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इस लैपटॉप में वर्टिकल डिजाइन है, तो वो पीछे से हवा खींच के ऊपर फेंक रहा होता है, तो वो ज्यादा बढ़िया कूलिंग कर पाता है। और इस वजह से ASUS वालों ने इसमें सब कुछ ओवरक्लॉक कर रखा है। और इसके अलावा अगर और अन्य चीजों की बात की जाए तो इसके अंदर एंटी डस्ट सेल्फ क्लीनिंग फैंस है। 375 पिन का क्वाड हीट सिंक है। CPU के ऊपर उन्होंने लिक्विड मेटल दे रखा है और अच्छी कूलिंग के लिए, जो कि एक बहुत ही अलग सी चीज है। और इसके अलावा जो स्पीकर्स दे रखे फ्रंट में 4 वॉट के क्वाड फ्रंट स्पीकर्स हैं। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो का सपोर्ट है, और सेबर हाई-फाई डैक भी इसमें मौजूद है। तो मतलब ऑल इन ऑल ASUS ने देखा कि भैया सब कुछ जो मौजूद है सब डाल दो मदरशिप के अंदर, तभी इसका नाम मदरशिप दिया हुआ है। इसके अलावा पोर्ट्स की बात की जाए तो एक टाइप सी पोर्ट है, थंडरबोल्ट 3 पोर्ट, एक टाइप सी डिस्प्ले पोर्ट 1.4 पोर्ट है, 3 USB 3.1 टाइप ए पोर्ट है, एक USB 3.1 टाइप ए USB चार्जर प्लस वाला पोर्ट है, एक HDMI 2 इसके अंदर स्लॉट दे रखा है, एक 3.5mm हेडफोन जैक है माइक्रोफोन कॉम्बो जैक के साथ उसी में ही, और एक अलग से 3.5mm का माइक्रोफोन जैक है। इसके अलावा RJ45 जो इसमें लैन पोर्ट है वो 2.5 Gbps तक की स्पीड्स को सपोर्ट करता है, जो कि मतलब नॉर्मल गीगाबिट लैन से तो बहुत ही ऊपर स्पीड है। और इसके अलावा इसके अंदर एक SD कार्ड रीडर और एक केंसिंगटन लॉक स्लॉट इन्होंने दे रखा है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 2 डिस्प्ले मॉडल इसमें उपलब्ध है, एक 4K वाला ऑप्शन और एक 1080p वाला ऑप्शन। 4K वाला ऑप्शन कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ गियर्ड है, और जो 1080p वाला ऑप्शन है वो गेमर्स की तरफ गियर्ड है। हमने 4K वाला मॉडल जो है वो टेस्ट किया था। 17.3 इंच की 4K डिस्प्ले है, IPS 60 हर्ट्ज 25 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम के साथ, 100% Adobe RGB कलर सपोर्ट है इसके अंदर, और G-Sync सपोर्टेड पैनल है ये। इसके अलावा जो 1080p वाला मॉड्यूल है उसमें 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 3 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम है। आइए बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। जो कीबोर्ड है इसका एक मस्त सा डिटैचेबल सा कीबोर्ड डिजाइन है, और उसको आप वायरलेसली भी यूज कर सकते हैं। कहीं पे भी इसको रखा और वायरलेसली उसको निकाला और यूज करा, वरना उस पे से टच जो है वो टच हो रखा है उस पे और कनेक्टेड है, वैसे भी यूज कर सकते हैं। अन्यथा आप इसको एक ट्रेडिशनल कीबोर्ड की तरह प्रॉपर वायर लगा के भी यूज कर सकते हैं। उस कीबोर्ड के ऊपर ही ट्रैक पैड उन्होंने दे रखा है। पर्सनली मेरे को ये डिजाइन बहुत सही लगा, बस ट्रैक पैड का साइज थोड़ा और बड़ा होता तो और मजा आता। बाकी जो कीबोर्ड था वो रैंडमली डिस्कनेक्ट हो रहा था, पर दिक्कत ये है कि ये जो मॉडल यूज कर रहे थे एक प्रोटोटाइप मॉडल था, एक टेस्ट यूनिट था, ये फाइनल प्रोडक्शन यूनिट नहीं था ROG मदरशिप का। तो इसलिए हो सकता है वो जो छोटी मोटी दिक्कतें हों उस वजह से हो रही हों, अन्यथा काफी हद तक स्मूथ चल रहा था ये पूरा जो लैपटॉप है वो। जो कीबोर्ड है इसमें बैकलाइट चिकलेट डिजाइन है, पर की RGB दे रखा है, 2.5 मिलीमीटर ट्रैवल डिस्टेंस है की का, ऑरा सिंक लाइटिंग का सपोर्ट है, N की रोल ओवर भी है। ट्रैक पैड का एक्सपीरियंस ओके लगा, और थोड़ा बड़ा ट्रैक पैड होता तो और मजा आता। इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसके अंदर i9-9980K प्रोसेसर दे रखा है, 8 कोर 16 थ्रेड 64 GB तक की DDR4 रैम तक का इसमें सपोर्ट है। 3 NVMe SSDs इसके अंदर है, जो कि रेट 0 में कॉन्फ़िगर्ड है, जिसका मतलब कि इसमें बहुत ही जबरदस्त रीड राइट स्पीड्स इसमें आती हैं। और इसके अलावा अगर और अन्य फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर 802.11ax वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट है। इसके अंदर RTX 2080 GPU है, जिसको ओवरक्लॉक किया हुआ है 1880 मेगाहर्ट्ज तक। 4.9 गीगाहर्ट्ज तक इन्होंने CPU को भी ओवरक्लॉक कर रखा है, और GPU के अंदर जो GDDR6 VRAM है उसको भी इन्होंने 7200 मेगाहर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर रखा है। मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि इसका डिजाइन इतना थर्मली एफिशिएंट है, तो उसके अंदर सभी कुछ इन्होंने ओवरक्लॉक कर दिया बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। इसके अलावा इसके अंदर सॉफ्टवेयर दे रखा है ROG आर्मरी क्रिएट नाम से, जिससे कि आप लाइटिंग वगैरह को कस्टमाइज कर सकते हैं, और अगर आप इसको ऑफलाइन खरीदेंगे तो आपको अन्य एक्सेसरीज वगैरह भी इसके साथ मिलेंगी। आइए बेंचमार्क्स वगैरह की बात करते हैं। तो हमने इस पर रन किया PC मार्क, टाइम स्पाई, पॉट रॉयल, फायर स्ट्राइक, स्काई डाइवर, सिनेबेंच R15
और मैंने ये नोटिस करा कि भाई परफॉर्मेंस तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड बहुत जबरदस्त है। रीड राइट स्पीड्स की बात की जाए तो ऐसी रीड राइट स्पीड आज तक किसी लैपटॉप में नहीं देखी, बहुत ही जेन्युइन, इतनी हाई रीड राइट स्पीड। और वही है कि आप इसमें और एक्सपेंशन ऑप्शंस भी दे रखे तो और स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं, तो एक प्लस पॉइंट है इसका। इसके अलावा इसका जो एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग प्राइस है वो 4.85 लाख रुपीज है। तो इतने प्राइस पे क्या ये लैपटॉप किसी मतलब जैसे अगर मान लीजिए आपके बहुत फालतू भी पैसा पड़ा है तो क्या आपके लिए लेने लायक है? तो मैं कहूंगा अगर आप एक ऐसी व्यक्ति है जिसको ऑन द गो परफॉर्मेंस चाहिए, सब कुछ एक ही जगह रखना है और एक ही लैपटॉप पे गेमिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, तो ये शायद से आपके लिए होगा। ये एक परफेक्ट डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट है। जब आप अपने घर पे हो तो इसको रखें अपने सामने, मस्त एकदम डेस्कटॉप की तरह चलाएं, और बाहर ले जाएं तो एकदम लैपटॉप की तरह उसको पूरी फील लेके उसके साथ काम करें। इसके जो पावर सप्लाईज है वो थोड़ी भारी भरकम से है, तो बाहर कहीं ले जाने पे शायद थोड़ी मुश्किल सी हो पूरी परफॉर्मेंस निकालने के लिए, क्योंकि जब तक दोनों पावर अडेप्टर कनेक्टेड नहीं होते पूरी तरीके से फुल एकदम एफिशिएंसी पे नहीं चलता है। बट स्टिल एज अ लैपटॉप भी अगर इसको सिर्फ इस्तेमाल किया जाए तो भी इस पे काफी ज्यादा काम होना संभव है। मुझे पर्सनली एक बहुत ही यूनिक डिजाइन लगा, एक बहुत ही हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप लगा, और ऐसे लैपटॉप बनाना मतलब ऐसा अलग सा डिजाइन बनाना अभी तक मैंने किसी और मैन्युफैक्चरर को नहीं देखा। तो ASUS के लिए तालिया कि उन्होंने कुछ अलग सा बनाने की कोशिश करी इस लैपटॉप के साथ। पर्सनली मुझे काफी सही लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में अगर ये इसके और वर्जन बनाते हैं तो इसको और बेटर किया जा सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी है उसको श्रद्धालु होकर बजा दीजिए और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।